हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, हाउ आर यू। हम सभी वर्कशीट्स तो बेटा कर ही रहे हैं, बट वर्कशीट्स काफ़ी रिपीटेटिव आ रही हैं एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कॉन्सेप्ट। हम पहले वो कर चुके हैं चीज़ें, जैसे शेप्स की आ रही हैं, फ्रूट्स की आ रही हैं। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, हम सिलेबस पे ध्यान दे सकते हैं बेटा। तो हमें सिलेबस पे ध्यान देना है, हमें अपनी क्लास के अकॉर्डिंग भी चलना है कि हम अपनी क्लास का सिलेबस ज़रूर करें। तो 4th क्लास में अगर आप हैं तो आपको, अब मैं सोच रही हूँ कि आपको मैथ्स के रोज़ या फिर रोज़ नहीं तो ऑल्टरनेटिवली 3 और 4 डेज़ में आप 10 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको बेसिक से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। टाइटल है टेबल्स एंड शेयर्स। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द गिवन फिगर। कितनी रोज हैं। तो बेटा रोज कैसे काउंट करते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। कॉलम ये होते हैं, ये कॉलम है, जो खड़े खड़े हैं वो कॉलम है और जो बैठी हुई लाइंस हैं वो क्या हैं, रोज। तो 4 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। वर्टिकल्स जो लाइन होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, वर्टिकल लाइन वो होती है हमारी कॉलम, और हॉरिजॉन्टल जिसे कहते हैं लेटी हुई लाइंस को क्या कहते हैं हम, रोज। जैसे मैंने कि यहाँ फिगर बनाई है, देखो इसमें रोज कितनी है अगर हम देखें तो 1 2 3 4 एंड 5, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स है 1 2 3 एंड 4, और रोज कितनी है 1 2 3 4 एंड 5। तो जो लेटी हुई हैं लाइंस, हॉरिजॉन्टल कहते हैं उसे, वो रोज हैं, और जो खड़े हैं वो कॉलम है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, हाउ मेनी रोज आर देयर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, फ्रैक्शन बेसिस पे है। देखो 2/3 9 × 4। तो हम न्यूमिनेटर, ऊपर वाला जो नंबर होता है ना फ्रैक्शन में, उसे न्यूमिनेटर कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 द 18, ठीक है, डिवाइड का साइन, 3 4 द 12, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करा, ठीक है, बहुत ईजी है। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। आप शॉप पे जाते हैं, आप देखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन पड़ रही है 15 रुपीज़। 1 पेन 15 का आ रहा है, तो 3 पेन कितने का आएगा, 15 15 15। 3 बार आपको 15 देने पड़ेंगे। जब हम रिपीट करते हैं, मतलब रिपीट एडिशन होता है, बार बार ऐड करते हैं, तो वो मल्टीप्लीकेशन की तरह। कितनी बार हमने ऐड किया था, 3 बार। 3 × 15 कितना हुआ, 45। एक पेन 15 का है तो 3 पेन होंगे 45 के, 45 के। अब पूछा है हाउ मेनी लेग्स डज डू 72 कैट्स हैव। अगर 72 कैट्स हैं, उनकी कितनी लेग्स होगी। सबसे पहले देखना है हमें एक लेग की कितनी, एक कैच की कितनी लेग्स होती हैं। सबको पता है 4 लेग्स होती हैं एक कैच की, है ना। एक कैच की जब 4 लेग्स होती हैं तो 72 कैट्स की कितनी लेग्स होंगी। ये कैच है, ठीक है, एक कैच की कितनी लेग्स हैं, एक कैच की 4 लेग्स हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है, इसने पूछा था 72 कैट्स अगर मेरे आस पास दिख रही हैं मुझे, उनकी कितनी लेग्स होंगी। देखो हमें कैट्स ज़्यादा दे रखी है, मतलब टोटल क्वांटिटी दे रखी है, और मुझे एक की पता है, ठीक है, एक कैच की 4 लेग्स है। तो हमें निकालना है कि इन सब कैट्स की कितनी लेग्स होंगी। तो मैं क्या करूँगी बेटा, डिवाइड करूँगी, 72 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी। समझ आया। डिवीजन का मैंने आपको समझाया था कि अगर मेरे पास 15 लड्डू हैं और मेरे पास 3 लोग हैं, तो मुझे हर किसी को देना है। मैंने आपको एक बार ही समझाया था। देखो मेरे पास 15 लड्डू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 3 फ्रेंड्स हैं, तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप कितने कितने लोगे, 5 5 लोगे, हो गए ना 15। तो हमने डिवाइड किया है, 15 को 3 लोगों में इक्वली बांटा है। जब हम बांटने की बात आती है, शेयरिंग करने की बात आती है, देन वी डू डिवीजन। ऑल राइट, व्हेन वी जब हमें कुछ चीज़ डिवाइड करनी है और कुछ चीज़ शेयर करनी है ना, तो हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। अब ऐसे 72 कैट्स थी, एक कैच की 4 लेग्स हैं, तो हमने क्या करना है, एक तरीके से डिवाइड करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि एक कैच की जब 4 लेग्स हैं तो इतनी ज़्यादा कैट की कितनी होंगी। तो 72 को हम अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 1 द 4, 7 में से 4 गए 3, ये 2 नीचे उतारा, 4 के टेबल में 32 8 पे आता है, 4 8 द 32, फिर हमारा कितना आया 18। तो 72 कैट्स अगर होंगी तो उनकी कितनी लेग्स होंगी, 18 लेग्स होंगी। देखो 18 लेग्स हो गई, और हर किसी की 4 है तो हो गई ना 72। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 3 वीक्स। तो बेटा एक वीक में कितने होते हैं, एक वीक में होते हैं 7 डेज,
ठीक है। तो 3 वीक में कितने हो गए, 3 इंटू 7 21। तो 3 हफ्ते में कितने दिन होंगे, 21 दिन। 96 को 12 से डिवाइड करना, 96 को किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें निकालना है कि आंसर आए 12। तो अब आप देख सकते हैं 96 को किससे डिवाइड करें कि 12 आए। सोचो आप 96 को अगर हम करके देख लेते हैं, 12 की टेबल में कितने पे आता है, 8 पे। 96 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। ठीक है। इसी के साथ आप मुझे यही वाला क्वेश्चन का ये आंसर करके भी बताएंगे साथ साथ 34 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरा आंसर आए 17। ठीक है, तो बताएंगे मुझे करके। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, मोहन 12 kg पोटैटोज इतने के लेता है, 1 kg के निकालना है। देखो हमें कम क्वांटिटी निकालनी है, मतलब शेयर निकालना है। 12 किलो वो उसने इतने के लिए हैं, अब हमें 1 की निकालनी है। ज़्यादा से अगर ज़्यादा दे रखा होता है और अब हम कम पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन। जैसे 12 kg का दे रखा है, मान लो आप देखो, मान लो आप 3 पेन लाते हैं, 3 पेन लाते हैं 15 रुपए के, ठीक है। और आपको 1 पेन फिर कितने का पड़ा हुआ होगा, तो आपने क्या किया, डिवाइड किया ना 5 का। ऐसे ही इसने बोला है 12 किलो आलू जो है वो लाया है 480 का, ठीक है। तो 1 किलो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो 12 किलो की कॉस्ट है उसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा 40। ठीक है, तो आपने ये फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन 7th आराम से कर लेंगे। 12 kg पोटैटोज की कॉस्ट है 480, तो 1 kg की होगी 480 डिवाइड बाय 12। 480 डिवाइड बाय 12 तो आएगा 40, एक किलो 40 का आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 13 एप्पल्स, 13 एप्पल्स हैं, हाउ मेनी बॉक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 117 एप्पल्स। मतलब एक बॉक्स में 13 एप्पल्स आ रहे हैं। एक बॉक्स में कितने एप्पल्स आ रहे हैं, 13 एप्पल हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एक बॉक्स में कितने एप्पल आ रहे हैं, 13 एप्पल। तो कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे मुझे, अगर मेरे को ज़्यादा एप्पल की पैकिंग करनी है तो मुझे कितने और बॉक्सेस चाहिए होंगे। तो उसको कैसे करेंगे, हम 13 को 13 के बॉक्स बनाएंगे और देखेंगे कितनी बार बनेंगे। 13 का एक बॉक्स बनाया है, फिर 13 का मतलब हम ऐसे बॉक्सेस बनाते रहेंगे। 117 मुझे टोटल एप्पल्स पैक करने हैं और एक डब्बे में कितना हो रहा है, 13। तो हम इसे डिवाइड करके देखेंगे तो 9 डब्बे बनेंगे। 13 9 द 117। तो हमने क्या किया, इसमें डिवाइड किया है। ठीक है, एक बॉक्स में 13 एप्पल्स हैं, तो 117 एप्पल्स के लिए मुझे कितना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे, एक फ्रॉग 0 से स्टार्ट कर रहा है और एक जंप में वो 3 पे पहुंचता है, तो कितनी जंप लगेगी उसे 27 तक पहुंचने में। तो बहुत आसान है, इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक जंप में वो कितने तक पहुंच रहा है, 3 पे। देखो अगर हम ये बनाएं, एक जंप में फ्रॉग 3 पे पहुंच रहा है, 0 पे था 3 पे पहुंचा, ठीक है। फिर अगले स्टेप, एक जंप में फिर 6 पे पहुंचेगा, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे, फिर 18 पे, फिर 21 पे, फिर 24 पे और फिर 27 पे। ठीक है, एक जंप लगी, 2 जंप लगी, 3 जंप लगी, 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितनी जंप्स लगी इसमें, इसको पहुंचने में। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, और फ्रॉग 0 से स्टार्ट था, उसे 3 पहुंचने में कितनी जंप्स लगी, 9 जंप्स। इसको कितनी जंप लगी फ्रॉग को, 9 जंप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 लोगों की फैमिली है, फैमिली ऑफ 8 पीपल, उन्हें कितना एक महीने का गेहूँ चाहिए, 60 kg वीट चाहिए फॉर अ मंथ। तो कितना वीट उन्हें 2 महीने के लिए चाहिए होगा। जब 60 kg वो एक महीने में कंज्यूम कर रहे हैं तो 2 महीनों में कितना होगा, 120। 60 × 2, 60 और 60 120। तो एक महीने में जब वो 60 kg वीट कंज्यूम कर रहे हैं तो 2 महीने में कितना होगा, 120। मैंने 10 तक क्वेश्चंस कवर करे हैं, आप सबको 10 तक ये नोटबुक में करना है, बाकी हम बाद में करेंगे।